गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, हम जो है आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया लोकेशन एंड साइज के लिए कि इंडिया की जो स्थिति और विस्तार है वो किस तरह से है। तो इंडिया की अपन जो बात करेंगे आज ज्योग्राफिकल अपना जो है पार्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया है? अपना ज्योग्राफिकल पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो गई थी, हिस्ट्री अपन ने देख ली थी। हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट होने के बाद में ये जो है ज्योग्राफी पार्ट से लिया गया चैप्टर है। तो देखो इंडिया की साइज और लोकेशन की अपन बात करेंगे। तो देखो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वह बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में से आती है। विश्व की जो भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से इंडिया की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। It has achieved multifaceted social economic progress during the last 5 decades। मतलब 5 शताब्दियों से लगभग जो है ये क्या हो रही है, पिछले 5 दशकों में ये जो है आर्थिक सामाजिक रूप से जो है क्या हो रही है, बहुत डेवलप्ड जो है ये हो रही है। ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है इसकी। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. It has moved forward, displaying remarkable progress। यहाँ पे जो है बहुत ही remarkable progress जो है वो दर्शाई गई है। ठीक है, in the field of agriculture, एग्रीकल्चर के फील्ड में, और जैसे अपन बात करें इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, इन सभी के फील्ड में जो है क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जो है अद्भुत विकास जो है यहाँ पे हुआ है। ठीक है, रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है यहाँ पे देखी गई है। ठीक है बेटा, इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया का जो है बहुत बड़ा योगदान भी है किस चीज़ में, मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास बनाने में इंडिया का जो है बहुत बड़ा क्या रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है इसका। अब इसकी लोकेशन की अपन बात करें। ठीक है, इंडिया के लोकेशन की अपन बात करेंगे तो इंडिया इज़ द वेस्ट कंट्री। इंडिया वैसे बहुत ही विशाल देश है। लेइंग एंटरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थर्न एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थर्न एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97.25 मिनट्स ईस्ट। देखो अब इसकी इंडिया की अपन सिचुएशंस की बात करें। ठीक है, तो देखो ये पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लैंग एंटार्ली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, ये कहाँ पे है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। पहले ये चीज अपन गोलार्धों की चर्चा कर ले कि गोलार्ध क्या होते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अपन किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर क्या है, जहां पे इंडिया शूटेड है। ठीक है, तो देखो जैसे ये अपनी ऑल अर्थ है, इस अर्थ की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इस अर्थ को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। इस अर्थ को 2 पार्ट्स में, जैसे इस अर्थ में अपन जैसे किसी प्लेसेस की जानकारी रखनी है तो किससे पता चलता है? लैटिट्यूड से पता चलता है। किससे पता चलता है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? अक्षांश होता है। ठीक है, अब तो देखो जैसे मान लो ये है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री। अपन किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं वो 0 से करते हैं, या आप जानते हो। तो 0 डिग्री ने अपनी जो अर्थ है उसको 2 भागों में बांटा है, अपनी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, और ये 0 डिग्री देखो आपको मैं बता दूं, अपनी अर्थ पे जो इस तरह से वेस्टर्न से लेकर ईस्ट की तरफ जो लाइनें खींची जाती है उनको अपन लैटिट्यूड बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से लेकर साउथर्न की तरफ जो लाइनें खींची जाती है, ठीक है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 0 डिग्री अक्षांश हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। भूमध्य रेखा इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये अपनी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अपनी अर्थ जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब देखो इसके ऊपर ऐसी लाइनें खींची हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आते हुए ये क्या हो जाता है? मैच होता है, और ये 90 डिग्री तक होता है। कहाँ तक होता है? 90 डिग्री ऊपर, और 90 डिग्री क्या है? नीचे है। ठीक है,
नीचे भी इसी तरह की लाइनें आएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे। ठीक है, तो 0 डिग्री से ऊपर का जो भाग है, इस 0 डिग्री से ऊपर का जो भाग है ये क्या कहलाता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जो इसको कहा जाता है, और नीचे का जो पार्ट है उसको साउथर्न कहा जाता है। ठीक है, नीचे का जो पार्ट है उसको साउथर्न पार्ट कहा जाता है, साउथर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। 0 डिग्री से नीचे का जो पार्ट है उसको साउथर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। 0 डिग्री से ऊपर का जो भाग होता है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, हिंदी में बोले इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, नीचे अपन दिशाओं में भी देखते हैं तो ऊपर क्या आता है, ऊपर नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है। ठीक है, इधर जो है वेस्ट आता है और इधर क्या आता है, ईस्ट आता है। ये चीज़ तो आप जानते हो, ये दिशाओं का मतलब ये जो डायरेक्शंस होती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, वेस्ट में वेस्ट आएगा, ईस्ट में ईस्ट आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो ये दिशाओं का निर्धारण होता है, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अपनी इंडिया की जो कंडीशंस अपन देखें तो जैसे 0 डिग्री से ये शुरू हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन मान लें 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पे अपन मान ले जैसे कि यहाँ से मान ले 66.5 डिग्री, यहाँ पे भी 66.5 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। नीचे भी फिर 23.5 आएगा। ठीक है, 66.5 डिग्री आएगा, फिर 90 डिग्री आ गया, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरह से ऊपर भी 90 तक जाता है और नीचे भी 90 तक आता है। 0 से 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90, इस तरह से ऊपर भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक आता है ऊपर भी। ये चीज़ तो अपने भारत की यदि कंडीशन की अपन बात करें तो भारत यहाँ पे शूटेड है। कहाँ पे शूटेड है, यहाँ पे शूटेड है भारत। ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री 23.5 जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में जो है वो बांटती है। ठीक है, तो देखो ये भारत है, ये भारत की यहाँ पे जो है ये कंडीशन है। ठीक है, भारत यहाँ पे शूटेड है, ये भारत है। तो भारत कहाँ पे आ गया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आ गया ना। ठीक है, तो भारत की अगर कंडीशन की बात करें तो भारत की स्थिति नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, साउथर्न में नहीं है। ठीक है, अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी इसकी जो कंडीशंस है वो कौन कौन से लेटीट्यूड के मध्य हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। देखो लॉन्गिट्यूड भी देख लो आप, ये जो मतलब रेखाएं होती हैं जो कि समय का निर्धारण करने के लिए जानी जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इनको, देशांतर बोलते हैं इनको। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान में रखना है आपको, इसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो है ये एक मैन जो है ये 0 डिग्री है, इसके इधर भी कितनी आती हैं, 180 इधर आती है और 180 क्या होती है, उधर आती है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे बीच में ये बटा हुआ है, तो भारत वेस्ट में है या ईस्ट में है, भारत ईस्ट में है, ये बीच में आ गई है, ये वाली लाइन बीच में है, ये वाली लाइन बीच में है। ठीक है, तो इस लाइन से ईस्ट की तरफ हो गया ना भारत, वेस्ट में नहीं है अपने भारत, पूरे ऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो भारत की कंडीशन कहाँ पे है, ईस्ट में। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। नॉर्थर्न ईस्ट में भारत शूटेड है, विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है, नॉर्थर्न ईस्ट। कहाँ है बेटा, नॉर्थर्न ईस्ट में है। ठीक है, नॉर्थर्न ईस्ट। भारत कहाँ पे स्थित है, नॉर्थर्न ईस्ट में स्थित है। ठीक है, ये जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइनें खींची जाती हैं उन्हें अपन लेटीट्यूड बोलते हैं। जो नॉर्थर्न से लेकर साउथर्न तक जो लाइनें बनाई जा रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अपन जो है लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं उनको। ठीक है, अब अपन भारत में आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से स्थित है ये। ठीक है, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में किस तरह से स्थित है, पूर्वी देशांतरों में स्थित है ये। ठीक है बेटा, तो देखो अब
तो देखते हैं इसमें आगे। हाँ, तो इंडिया की लोकेशन की अपन देख लेते हैं। इंडिया का मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बन जाए तो। ठीक है, समथिंग इस तरह से करके इंडिया की पोजीशन है। ठीक है, आपको पता है ये चीज़। अब अपन बात करें इंडिया की कंडीशन जो है वो कहाँ पे शूटेड है, तो वो देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड जो है वो क्या है, नीचे से आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से। ठीक है, तो इंडिया की लगभग इस तरह से कंडीशन है। ठीक है, थोड़ा ऊपर फोल्ड ले लेते हैं। इस तरह से करके है कुछ। तो देखो, अब भारत में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें इसकी जो स्थिति है वो किस तरह से है। 8 डिग्री 4, यहाँ से जो है ये यहाँ से स्टार्ट है 8 डिग्री 4 एन, यहाँ से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक है 37 डिग्री 6 एन तक। यहाँ पे नॉर्थन एन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था विश्व में इसकी स्थिति कहाँ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। ठीक है, इधर की अपन बात करें तो इधर जो है अपन बात करेंगे 68 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों आ रहा है, बताया था अभी आपको कि ईस्ट में अपनी इंडिया जो है वो शूटेड था। ठीक है, विश्व में कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में जो है इंडिया शूटेड है। तो देखो यहाँ पे स्थित है, दोनों तरफ ईस्ट आ रहा है। ठीक है, ये ई क्यों आ रहा है, एन क्यों आ रहा है, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये क्या है, ये मतलब जो है लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, लेटीट्यूड्स है। ठीक है, तो देखो द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर 13 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट्स एंड डिवाइडेड द कंट्री इन द ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि अपने मतलब वर्ड की अपन बात कर रहे थे उस वक्त, चर्चा जब कर रहे थे। ठीक है, वर्ड की जब अपन चर्चा कर रहे थे तो अपन ने बात की थी कि लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि 23 डिग्री 30 मिनट्स जो है ये जो ऊपर में भी आती है और ये नीचे आती है, इसको अपन सेंसर रेखा बोलते हैं। ठीक है, कौन सी रेखा बोलते हैं, सेंसर रेखा बोलते हैं। सेंसर रेखा का मतलब होता है कर्क रेखा। ठीक है, तो ये जो रेखा है ना, ये जो लाइन है वो अपने इंडिया को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो ये जो 23 डिग्री 30 मिनट्स जो रेखा है ना, वो अपने इंडिया में लगभग यहाँ से निकलती है, लगभग यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसको अपन कौन सी रेखा बोलते हैं, सेंसर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ सेंसर रेखा जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ट्रॉपिक ऑफ सेंसर। ठीक है, 23 डिग्री, ये है 23 डिग्री 30 मिनट्स एन। ठीक है, अब देखो डिवाइडेड कंट्री इनटू ऑलमोस्ट द इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। देखो मैनलैंड टू द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से लेकर एंड साउथ वेस्ट तक जो मैन जो जमीन है, मुख्य भूमि है, लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। अब देखो इसके बाद की अपन बात करें तो यहाँ पे जो
साउथ ईस्ट में देखेंगे कि साउथ ईस्ट में क्या क्या है और साउथ वेस्ट में जो है वो क्या क्या है। तो इसके ईस्ट में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ईस्ट में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, साउथ ईस्ट अंडमान एंड निकोबार, यहां पे स्थित है ये, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये चीज समझ में आ गई। और ये जो आइलैंड्स हैं ये किस में शूटेड है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड एंड बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। और इधर जो है वो क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है आपके किस साइड में पड़ते हैं, साउथ वेस्ट में। कहाँ पे, साउथ नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और वेस्ट कहाँ आ गया, सॉरी ईस्ट कहाँ आ गया, मतलब अपनी जो ईस्ट साइड है, ईस्ट डायरेक्शन है उसमें। और इधर साउथ और कहाँ पे, ईस्ट की तरफ जो है क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। अब देखेंगे अपन इसमें जो मतलब, अब देखो इसमें यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये, बंगाल, और यहाँ पे अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, इस तरह से ये द्वीप बने हुए हैं। अब देखो, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 32.8 million square kilometer. India's total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world. अब देखेंगे अपन इसमें इसके कुछ फैक्ट्स हैं वो देखते हैं कि इसके फैक्ट्स किस तरह से हैं। तो देखो, इसके टोटल एरिया की बात करें, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है, 32,87,263 जो है एरिया, वर्ग स्क्वायर एरिया है। तो देखो 32.8 लाख स्क्वायर एरिया, ठीक है। 8 लाख स्क्वायर एरिया, किलोमीटर। इसको आप 3.8 मिलियन भी बोल सकते हो, 3.28 मिलियन, ठीक है, वही बात है, ठीक है बेटा। ये भी आप बोल सकते हो, और 30.2 ये मिलियन में है और ये लैख में है, ठीक है। तो दोनों ही बात इक्वल है, ये मिलियन में है और वो लैक्स में है, ठीक है। तो इक्वल बात है ये। इतना जो है इंडिया का क्या है, एरिया है, जो कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, 2.4। It is 2.4% of the total geographical area of the world, ठीक है। geographical area, ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना है। इट इज, जो कि कितना है, ये 2.4% एरिया है इसका, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, लगभग 2.4% जो क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे अपन
From figure 1 to it is clear that India is the 7th largest country of the world. अब अपन बात करें कि इंडिया का मतलब एरिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, ये दूसरा फैक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज द seventh largest of the world। ठीक है, इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब देखो इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब देखो लैंड बाउंड्री की अपन बात करें कि ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है लगभग यहाँ तक की मान लो। फिर तो आपको मैंने बताया ना, एक तरफ अरबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, अभी बताया था आपको, एक तरफ अरब सी है, अरब सागर है, एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये बता दिया था आपको, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक है, तो ये क्या हुई, लैंड बाउंड्री थोड़ी हुई, तो सी बाउंड्री हुई। ठीक है, ये सारी जो है वो क्या है, इसकी लैंड बाउंड्री है लगभग यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ तक क्या है, इसकी लैंड बाउंड्री है। तो ये जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, लैंड बाउंड्री है इसकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है बेटा, 15,200 किलोमीटर इसकी क्या है, लैंड बाउंड्री है। 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री आपको समझ में आ गई, ये जो चारों ओर से है। ठीक है, लैंड बाउंड्री का मतलब ही हो गया यहाँ पे पानी नहीं है, जबकि यहाँ पे ये जो सी बाउंड्री आप देखोगे, एक तरफ बे ऑफ बंगाल थी, एक तरफ अरब सागर था, बताया था आपको। इतनी जो है यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन है इसको सी बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कोस्टल भी बोलते हैं इसको। तो देखो इसमें क्या है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्टल लाइन भी बोलते हैं, सी बाउंड्री बोलते हैं इसको, ऑफ द mainland इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। अब इसकी जो कोस्टल लैंड है, कोस्टल लैंड कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको मैंने बताया कि ये क्या है, कोस्टल लैंड है। ये जो डबल रेड में आ रही है ना, ये क्या है इसकी, ये कोस्टल लैंड है यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो गई, कोस्टल लैंड हो गई, COSTL, कोस्टल लैंड या कोस्टल बाउंड्री जो अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितनी है कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन कितनी है, 16 किलोमीटर है। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। एक तो कौन सी, लैंड बाउंड्री समझ में आ गई, दूसरी लैंड बाउंड्री आपको पता चल गई कहाँ से कहाँ तक है। दूसरी अपन बात करें कि कोस्टल लाइन कहाँ से कहाँ तक है, 7,516.6 किलोमीटर लंबी जो है इसकी क्या है, कोस्टल लाइन है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में देखेंगे अपन, हाँ, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखो इंडिया के ऊपर जो है यंग माउंटेन्स है, आपको पता है ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है, हिमालय। यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स कौन सा है, हिमालय की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, हिमालय, यहाँ पे क्या है, हिमालय। ठीक है, हिमालय माउंटेन है यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसकी किसकी बात हो रही है, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में क्या फैला हुआ है, हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, हिमालय है। ठीक है, तो देखो इसके बाद में, एंड साउथ
of about 22 degree north latitude, it began to taper and extend towards the Indian Oceans, divided it into two seas, the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in its east. अब देखो यहाँ से, अभी आपको मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है 23 डिग्री 30 मिनट से। अब लगभग यहाँ से 22 डिग्री निकल गई होगी, ये 22 डिग्री मान लो आप, ठीक है। ये मतलब लगभग यहाँ से जो निकल रही है ये 22 डिग्री निकल रही होगी, ठीक है बेटा। ये कौन सी लाइन निकल रही है? 22 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद में, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये कौन सी है? 22 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। यहाँ से नीचे आते समय, यहाँ से अपन यदि मतलब जो है साउथर्न साइड में यदि आ रहे हैं, यहाँ से साउथर्न साइड में यदि अपन आ रहे हैं तो इसका ये जो भाग है वो टेपर होता जा रहा है, सकड़ा होता जा रहा है। ऊपर आपको पता है खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे हो थोड़ा चौड़ा सा है, फिर नीचे क्या होता जा रहा है? थोड़ा सकड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो 22 डिग्री से नीचे आने पर ये जो भाग है वो क्या होता जा रहा है? सकड़ा होता जा रहा है। और देखो एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियंस, इसके मतलब जो दोनों ओर क्या है? इंडियन ओशियंस है, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, जो ये इंडिया को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। इंडिया इसको दो भागों में बांट रहा है, दो सी में। एक तरफ है अरबियन सी ऑन द वेस्ट, यहाँ पे कौन सा है? अरबियन सी है, ठीक है। ये जो यहाँ पर है ना, ये वाला क्षेत्र, ये अरबियन सी है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इधर वेस्ट की तरफ, ये सॉरी ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है बेटा। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और ये इसमें अरबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, इसमें लक्षद्वीप है। अब देखो इसमें क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप आइसलैंड है, उधर क्या है? अंडमान निकोबार आइसलैंड्स हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद में फिर क्या है? इसमें अपन बात करें कि देखो इसमें ये हो गया बे ऑफ बंगाल इन द ऑन इट्स ईस्ट, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ध्यान में रहेगा आपको। लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑन द mainland इज अबाउट 30 डिग्री। अब देखो अपन 1.3 में देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि अपन जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है वो mainland से कितना 30 डिग्री ऊपर तक है, ठीक है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के अनुसार द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इससे ये फैक्ट अपन देखने को मिल रहा है। फिर भी इसके बाद में देख रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट का जो विस्तार हमें दिख रहा है वो उससे छोटा कौन सा विस्तार है? ये किससे छोटा विस्तार है? नॉर्थ साउथ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है, लंबाई जो है वो किससे छोटी है? लेसर देन, मतलब साउथ टू ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ से जो छोटी है, ठीक है। ये यहाँ से जो एरिया अपन यहाँ तक का जो ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? छोटा, किससे? इससे, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद में बात करेंगे कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2 घंटे का अंतर होता है। यहाँ पे ये जो ईस्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सबसे वेस्टर्न कौन सा स्टेट है? गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? गुजरात है, मतलब ये जो लाइनिंग है ये किसकी है? गुजरात की। जबकि यहाँ पे जो है क्या है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बेटा, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ये चीज समझ में आ गई आपको? सबसे जो मतलब वेस्टर्न स्टेट, सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? गुजरात है। और सबसे ईस्टर्न स्टेट
ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद में ये चीज आपको देखने को मिल गई। अब देखेंगे अपन कि इसमें और क्या है। देखो, hence time along the standard meridian of the Indian passing through the Mirzapur in the UP is taken as the standard time for the whole country। अब देखो अपने भारत में जो 82.5 डिग्री है वो जो निकलती है मिर्जापुर यूपी से निकलती है। देखो इंडिया की जो मानक समय रेखा है वो यहाँ से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? यहाँ से निकाली गई है। ये कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, ये यहाँ से निकाली गई है 82.5 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय ये बताती है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब देखो मतलब अपन बात करें कि ये जो मतलब स्थितियाँ हैं, ठीक है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर किसकी अवधि तक पड़ता है? दिन और रात की अवधि तक जो है ये पड़ता है। ठीक है बेटा, अपन देखेंगे कल इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया भारत का टोटल एरिया कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये ध्यान में हो गया, पूरे टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.4% है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है 7वीं बड़ी कंट्री है। ईस्ट में इसके साउथर्न ईस्ट में इसके बे ऑफ बंगाल है, साउथर्न वेस्ट में अरबियन सी है, जहाँ पे लक्षद्वीप है, वहाँ पे अंडमान निकोबार है। इसकी मतलब अपन लेटीट्यूड देखें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थन से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थन तक इसका लॉन्गिट्यूड मतलब एक्सटेंड है, जबकि इसका मतलब सॉरी लेटीट्यूड है और लॉन्गिट्यूड जो इसका एक्सटेंड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जो है इसका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, आपको बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका वेस्टर्न स्टेट जो है वो कौन सा है? गुजरात है, जबकि इसका ईस्टर्न स्टेट कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का समय अंतर पाया जाता है। इसकी लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर्स है। ठीक है, इसके जो मतलब कोस्टल लाइन है वो कोस्टल लाइन कौन सी है? 7,516.6 किलोमीटर की है। ठीक है, अब देखेंगे इसके मतलब जो है ऊपर नॉर्थन की बात करें तो नॉर्थन में हिमालय माउंटेन्स हैं, जबकि यहाँ पे हिंद महासागर है इसके यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे 82.5 डिग्री जो है भारत के मध्य से गुजरती है और भारत का समय निर्धारण किससे होता है? 82.5 डिग्री से, यूपी के मिर्जापुर से निकलती है। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में जो है क्या हो जाती है? इसकी स्थिति जो है वो सकड़ी होने लग जाती है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है बेटा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, हैव ए गुड लक बेटा।